हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किए थे तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन फैमिली की, और वो प्रॉपर्टीज़ थे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे उनमें होगा मेटेलिक करेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कैटिनेशन और हम बात करेंगे एलोट्रॉपी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? द फर्स्ट टू एलिमेंट्स दैट इज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, they are non-metals. Next two elements, that is arsenic and antimony, are metalloids. And the last element of the group, that is bismuth, is a metal. अब हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं down the group, the metallic character is increasing. That is why जो पहले दो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, फिर उसके बाद वाले एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं और आखिरी एलिमेंट मेटल है. नाउ व्हाई डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस? एज all of you know that the metallic character is related with the electropositive character. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ही डिसाइड करता है कि एक एलिमेंट मेटेलिक होगा या नहीं, या उसमें मेटेलिक कैरेक्टर कितना ज़्यादा होगा. और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है. इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप because ionization enthalpy decreases. So because electropositive character increases, therefore metallic character also increases down the group. Now if we compare the metallic character of group 15 elements with group 14 elements, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर कम है. They are lesser metallic as compared to group 14 elements. इसकी क्या वजह है? इसकी भी वजह इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, बिकॉज ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इन अदर वर्ड्स they are more electronegative. Their nuclear charge is high, and because of that they show a lesser metallic character as compared to
group 14 elements. Now the next property is melting and boiling points of nitrogen family. When we observe the melting points of the elements of this group, we see that the melting points increase from nitrogen to arsenic, and after arsenic the melting points decrease. अब हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम इन एलिमेंट्स की एलिमेंट्री स्टेट्स देखें और साथ में हम ये भी जहन में रखें कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं और किन का मेटेलिक करेक्टर है। तो हमने अभी देखा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस पहले दो एलिमेंट्स ये नॉन मेटल्स हैं, और आर्सेनिक और एंटीमनी मेटोलाइड्स हैं, जबकि बिस्मथ एक मेटल है। तो हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस जिनमें नॉन मेटेलिक करेक्टर है, और आर्सेनिक से लेकर बिस्मथ तक आप देख सकते हैं दे हैव मेटेलिक करेक्टर। ऑल्दो आर्सेनिक और एंटीमनी मेटोलाइड्स हैं, उनमें नॉन मेटेलिक करेक्टर भी है, बट दे ऑल्सो हैव सम मेटेलिक करेक्टर। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी जो एलिमेंट्री स्टेट्स है वो क्या है। नाइट्रोजन में एलिमेंट्री स्टेट है N2 और फास्फोरस P4। नाइट्रोजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करता है और फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। आर्सेनिक इज ऑल्सो टेट्रा एटॉमिक AS4। एंटीमनी इज अगेन टेट्रा एटॉमिक Sp4, जबकि बिस्मथ में रूम टेम्परेचर पे मेटेलिक बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं एंड इट कैन बी रिगार्डेड एज मोनो एटॉमिक इन नेचर। अब इनमें जो फोर्सेस होंगी, वी नो दैट मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस में देखें, इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्सेस होंगी? दे हैव वेंडर वाल्स फोर्सेस। और अगर हम आर्सेनिक और एंटीमनी में देखें, इनमें हम देखेंगे दैट दे हैव वेंडर वाल्स फोर्सेस एज वेल एज मेटालिक बॉन्डिंग। अब चूंकि मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो हम आर्सेनिक और एंटीमनी में वेंडरवाल्स फोर्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे मेटालिक बॉन्डिंग को। और बिस्मथ आप जानते हैं इट इज़ ए टिपिकल मेटल, देयरफॉर इसमें जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होंगी दे विल बी मेटालिक बॉन्ड्स। अब हम अगर कंपैरिजन करें, अगर हम देखें नाइट्रोजन से लेकर फास्फोरस तक, नाइट्रोजन टू फास्फोरस, वेंडरवाल्स फोर्सेस इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि वेंडरवाल्स फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडरवाल्स फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ फ्रॉम फास्फोरस टू आर्सेनिक, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेंडरवाल्स फोर्सेस देखें तो साइज बढ़ रहा है तो वो इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर हम इंक्लूजन ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग भी कर दें बीच में, तो उससे भी हम यही कह सकते हैं दैट मेटेलिक बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग द फोर्सेस हैव इंक्रीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस हैज इंक्रीज्ड, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट फर्दर इंक्रीज हो रहा है। अब आर्सेनिक ऑनवर्ड्स अगर हम देखें, क्योंकि अब आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में अगर हम बात करें, इन सभी में मेटेलिक बॉन्डिंग है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग साइज के साथ, साइज के इंक्रीज होने के साथ कम हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आर्सेनिक टू एंटीमनी एंड एंटीमनी टू बिस्मथ, व्हाट हैपन्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस डिक्रीजेस एंड देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट
also decreases. ओके, अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। नाइट्रोजन फैमिली में जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, the boiling points of the elements go on increasing. And the reason for that is the increase in the atomic size. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। जैसे कि आप जानते हैं कैटिनेशन क्या है, इट इज ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी और सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट। To form chains of different lengths। हम ये भी जानते हैं कि ये टेंडेंसी सबसे ज़्यादा कार्बन में पाई जाती है इन द पीरियोडिक टेबल। नाउ दिस टेंडेंसी हैज़ ऑल्सो बीन observed in case of nitrogen family elements। अगर हम नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन में ये टेंडेंसी हम ऑब्जर्व करते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजीन। ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजीन, इसमें दो नाइट्रोजन एटम्स लिंक्ड हैं, मतलब सिर्फ दो नाइट्रोजन एटम्स की चेन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनमें नाइट्रोजन कैटिनेशन शो करता है, जिसमें से एक है HN3 दैट इज हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड में 3 नाइट्रोजन एटम्स इस तरह से लिंक्ड हैं। हियर one of the nitrogen atoms is neutral and 2 nitrogen atoms carry a positive and a negative charge respectively। तो हाइड्रोजोइक एसिड में 3 नाइट्रोजन एटम्स की चेन है, इससे ज़्यादा नाइट्रोजन में कैटिनेशन की टेंडेंसी हमें नहीं मिलती। सेकेंड एलिमेंट फास्फोरस में ज़्यादा टेंडेंसी है, इट हैज़ ए मोर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। और फास्फोरस में जो चेन्स होती हैं वो ओपन भी हो सकती हैं और क्लोज्ड चेन्स भी हो सकती हैं। लेकिन फास्फोरस के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में दिस टेंडेंसी गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब अगर हम एक ऑर्डर यहाँ पर लिखें तो नाइट्रोजन के मुकाबले में फास्फोरस में ये टेंडेंसी ज़्यादा है, और फास्फोरस से आगे चलेंगे तो फिर ये टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है। सो फास्फोरस इज द एलिमेंट इन दिस ग्रुप विच हैज़ द हाईएस्ट टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। नाउ what is the factor on which the tendency of catenation depends? It depends on the bond strength। और बॉन्ड स्ट्रेंथ हम कंपेयर कर सकते हैं एलिमेंट्स में विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन एलिमेंट्स की कंपेयर करते हैं तो उसका भी यही ऑर्डर है, मतलब नाइट्रोजन
के मुकाबले में फास्फोरस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड। फास्फोरस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। और फास्फोरस के बाद जो बॉन्ड्स आते हैं जैसे आर्सेनिक आर्सेनिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। फिर एंटीमनी एंटीमनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ और भी कम है। और बिस्मथ बिस्मथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो बिस्मथ में तो ये टेंडेंसी नेग्लिजिबल है। अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूँ तो नाइट्रोजन और फास्फोरस और आर्सेनिक की वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन की वैल्यू है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू है 163.8 किलो जूल पर मोल। फास्फोरस में ये टेंडेंसी आप देख सकते हैं, it is more because bond dissociation energy is 201.6 किलोजूल पर मोल which is higher than nitrogen। और आर्सेनिक में ये वैल्यू कम है 147.4 किलोजूल पर मोल and afterwards the value goes on decreasing further। Another important physical property of nitrogen family elements is allotropy। In case of nitrogen family elements, except nitrogen and bismuth, all the elements show allotropy। और उनके जो इंपॉर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के जो मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो हैं वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। Arsenic exists as yellow arsenic और ग्रे arsenic। और एंटीमनी में येलो arsenic, silvery gray arsenic are the main allotropic forms in which it exists। So this was all about the general physical properties of nitrogen family elements। Next lecture में हम discuss करेंगे about the oxidation states and we will also take up the general chemical properties of nitrogen family elements।